तमाम शिक्षक भाइयों को एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम लोग टीएनए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। टीएनए जो है एक न्यू अपडेट्स जारी किया है जिसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और अंत तक आप बने रहिएगा। टीएनए से संबंधित बहुत ही ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि टीएनए जो है इसका टीएनए का जो एग्ज़ाम लिया गया है इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं और टीएनए क्यों ज़रूरी है, ऐसे ही कुछ खास चीज़ है इस वीडियो में, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आप इसके बारे में जान पाइएगा। ठीक है, चलिए तो टीएनए से संबंधित हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है थंबनेल, टीएनए ट्रेनिंग रोक सकता है शिक्षकों की प्रमोशन और सैलरी। ठीक है, क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एनईपी 2020 में शिक्षक रहे अपडेट, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और टीएनए जो है न्यू अपडेट जारी किया है, तो क्या उसमें जारी हुआ है इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, विस्तार से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक नोटिस के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक मेन फैक्ट दिया गया है, शिक्षकों की पदोन्नति मतलब पदोन्नति, शिक्षक जो है पद को उन्नति करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण का रोल, उसके लिए क्या रोल होगा। पदोन्नति मतलब होता है प्रमोशन। ठीक है, तो अब पदोन्नति के लिए केवल अनुभव नहीं बल्कि प्रशिक्षण क्रेडिट कोर्स, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और रिफ्लेक्शन रिपोर्ट भी जरूरी होगी। ठीक है, यानी जो शिक्षक अपने ज्ञान को अपडेट करते रहेंगे उन्हें ही ज़्यादा इससे जो है फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसमें आप लोगों को बताया गया है कि यदि आपको पदोन्नति चाहिए तो उसके लिए केवल अनुभव ही आपको नहीं देखा जाएगा, बल्कि प्रशिक्षण क्रेडिट कोर्स जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट और रिफ्लेक्शन रिपोर्ट भी जरूरी होगी। ठीक है, जरूरी हो गई है, यानी जो शिक्षक अपने ज्ञान को अपडेट करते रहेंगे उन्हें ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनईपी 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पर एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या था, केवल छात्रों की पढ़ाई में बदलाव नहीं बल्कि इसके केंद्र बिंदु शिक्षक है। ठीक है, केवल इसका छात्रों के पढ़ाई में बदलाव करने से नहीं, यहाँ पर जो है शिक्षक ही केंद्र बिंदु है पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलिए तो एनईपी का यही उद्देश्य था। इसके बाद है नीति कहती है, मतलब एनईपी नीति कहती है। क्या नीति कहती है? नीति कहती है कि शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता माना गया है। ठीक है, और है भी, उनकी गुणवत्ता ही शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारित करती है। यदि शिक्षक सही गुणवत्ता वाला हो तो बच्चों में सही गुण वाला शिक्षा जो है प्रविष्ट कराएगा। ठीक है, चलिए इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण का मानवीकरण, डिजिटलकरण और नवाचार पर जोर दिया गया है। ठीक है, आज हमारा देश जो है डिजिटलकरण हो गया है, तो देश दुनिया जो है से डिजिटल जमाने में अग्रसर है, बढ़ते जा रहा है डिजिटल की दुनिया। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर विद्यार्थियों में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डिजिटल और नवाचार पर जोर दिया गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अनुसार। इसके बाद आपका है 2025 में क्या है, इसके बारे में जानेंगे। 2025 में शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े मुख्य नए नियम, यानी कि 2025 में जो नए नियम लागू हुआ है ये आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन आइए हम लोग एक बार विस्तार से इसको फिर जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर है कि हर शिक्षक के लिए 50 घंटे का वार्षिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। ठीक है, हर शिक्षक के लिए 50 घंटे का वार्षिक प्रशिक्षण अनिवार्य है, मतलब हर शिक्षक जो हैं उनके लिए 50 घंटा वार्षिक प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अब सभी शिक्षक प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक तक, ठीक है, यानी कि निम्न लेवल से मध्य लेवल तक हर साल कम से कम 50 अंक लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 50
नए नियम जो है नए नियम के अनुसार होगा। इसके बाद आगे है आपका कि हर शिक्षक के लिए 50 घंटे की वार्षिक परीक्षण होगा। वही चीज रिपीट हो गया है यहाँ पर, क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग सेट करने में मिस कर दिए हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग इसमें देख लीजिए। कह रहा है कि अब सभी शिक्षक प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक हर साल कम से कम 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा, ठीक है, यानी कि शिक्षक को भी पढ़ाई करना है। चलिए, अब मनमानी काम नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए है कि प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। अब सभी शिक्षक, वही चीज है, देखिए यहाँ पर वही चीज दिया गया है। यहाँ से आपका, चलिए यहाँ पर कराते हैं हम लोग। यह प्रशिक्षण दीक्षा, निष्ठा या राज्य स्तरीय LMS पोर्टल पर होगा, ठीक है। LMS पोर्टल जो है, इसी पर आपका क्या होगा, दीक्षा, निष्ठा या राज्य स्तरीय पोर्टल पर क्या होगा, प्रशिक्षण होगा, ठीक है, प्रशिक्षण होगा। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है कि LA और डिजिटल टूल्स का उपयोग शिक्षकों को AL आधारित शिक्षण, डिजिटल मूल्यांकन उपकरण और ब्लेंडेड लर्निंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, लर्निंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद कहता है कि कुछ राज्यों ने AL रेडी टीचर यानी कि ऑल रेडी टीचर टैग देने की भी घोषणा की है, ठीक है, यानी कि कुछ टीचर भी कुछ राज्यों में इसके बारे में घोषणा किए हैं। तो यहाँ पर है तीसरा पॉइंट कहता है कि ज्वाइनिंग से पहले अनिवार्य, क्या अनिवार्य है, यदि कोई शिक्षक ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो उनके ज्वाइनिंग से पहले कुछ अनिवार्य चीजें हैं, जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग। दूसरा है नए नियुक्ति शिक्षकों को स्कूल में ज्वाइनिंग से पहले 30 से 45 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा, यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये ट्रेनिंग जो है सेंटा ऐप्स जारी किया है, उससे आप लोगों को जानकारी लेना चाहिए और आप लोग जानकारी लीजिएगा उसके बारे में। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो, क्योंकि मैं TNA से संबंधित जो भी मुझे जानकारी मिलती है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं, ठीक है। इसलिए आप लोग TNA से संबंधित जुड़े जानकारी को लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 कहता है कि क्रेडिट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी कि CPD सिस्टम जो है, इसके अनुसार आपका सिस्टम जो है कहता है कि हर प्रशिक्षण अब क्रेडिट पॉइंट्स के रूप में दर्ज होगा जो प्रमोशन और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में जुड़े होंगे, ठीक है। कम से कम 75 क्रेडिट्स 5 साल में अनिवार्य है, यानी कि 75 क्रेडिट्स आपका लाना अनिवार्य है 5 सालों के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका 5वां पॉइंट है, देखिए 5वां पॉइंट बहुत फैक्ट है आपके लिए। कहता है कि ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर प्रशिक्षण मॉडल प्रशिक्षण अब 3 स्तरों में पर होगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण मॉडल प्रशिक्षण अब 3 स्तरों पर होगा। जैसे पहला है आपका पॉइंट कि ब्लॉक स्तरीय मतलब BRC, यहाँ पर कुछ गलत चीजें लिखा गई है। यहाँ जिला BRC आपका सही है BITET। इसके बाद है स्तरीय DITET। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि राज्य स्तरीय NCERT सहयोग है, मतलब राज्य स्तरीय NCERT जो है सहयोग करेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को जानेंगे। कह रहा है कि दीक्षा और निष्ठा अब तक कितने शिक्षक जुड़ चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि दीक्षा और निष्ठा में अब तक कितने शिक्षक इससे जुड़ चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दीक्षा पोर्टल पर 2025 तक 1 करोड़ प्लस शिक्षक पंजीकृत हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है कि निष्ठा
4.0 यानी कि एनईपी आधारित प्रशिक्षण में अब तक 50 लाख प्लस शिक्षक भाग ले चुके हैं और मई 2025 से एक नया कोर्स। तो आइए हम लोग मई 2025 तक नया कोर्स क्या है उसके बारे में जानें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मई 2025 से एक नया कोर्स क्या है, तो ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग 2025 लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये न्यू चीज है। ठीक है, यही आपका न्यू अपडेट्स है जिसे जानना जरूरी है, जो ऑल एएल आधारित शिक्षण पर केंद्रित है। करा है कि नए प्रशिक्षण में किन विषयों पर फोकस किया जा रहा है। जो नया प्रशिक्षण दिया जा रहा है उस पर किस विषय पर आपको फोकस किया जाना है, इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर कहता है विषय उद्देश्य, यानी कि विषय है फाउंडेशनल रिटरेंसी हुआ, यानी कि इससे जो है आपका उद्देश्य क्या है, तो बुनियादी पढ़ाई की सुधारना। ठीक है, पढ़ाई की जड़ को सुधारना। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा आपका, देखिए समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा जो है इसके अंतर्गत इसका क्या उद्देश्य है, तो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा देना। ठीक है, इसके बाद ये आपका एक पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका क्या उद्देश्य है, तो आधुनिक तकनीकी से परिचय कराना। ठीक है, इसके बाद है मूल्यांकन शिक्षा। तो मूल्यांकन शिक्षा जो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इसके तहत इसका क्या उद्देश्य जो है, तो इसका उद्देश्य जो है से नैतिक शिक्षा का उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि मानसिक स्वास्थ्य एवं, इससे क्या उद्देश्य है, तो छात्र समर्थन प्रणाली। ठीक है, इसके बाद है आपका अगला पॉइंट कि शिक्षकों की प्रमोशन में प्रशिक्षण का रोल। तो प्रशिक्षण का क्या रोल है, प्रशिक्षण का रोल है प्रमोशन के लिए कि अब पदोन्नति मतलब प्रमोशन के लिए केवल अनुभव नहीं बल्कि प्रशिक्षण, क्रेडिट, कोर्स कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट और रिफ्लेक्शन रिपोर्ट भी जरूरी हो गई है। ये चीज़ हम स्टार्टिंग में भी बताए थे, यानी जो शिक्षक अपने ज्ञान को अपडेट करते रहेंगे उन्हें ही ज़्यादा इसके तहत लाभ मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी कैसा लगा आप लोग बताइए। अगले जानकारी के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से जो हमें सूचनाएं मिलेगी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।